हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है हमारी रक्षा में। भाई बात ये है, जब तुम लोग, मैं दीपके की बात कर रहा हूँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेसियों की, मैं बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं कि केजरीवाल के पार्टी की, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव के पार्टी की। भाई जब तुम लोग, इतनी तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम लोग, जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का रोए तो तुम हंसते हो, तुम हंस रहे हो, और सारी की सारी जमात तुम्हारी हिंदुओं को ये दिखा रही है। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत गलत हो मोदी जी। आप इन लोगों पर वो मत करिए। आपने कितनी बार इनको माफ कर दिया है भाई, कितनी बार, पर अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो शांति प्रोटेस्ट करना चाहे कर सकता है, जो ऐसी गंदगी फैलाएगा उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। एक ही बात है मेरी, मेरी क्या, मेरे जैसे सारे देशभक्त लोगों की एक एक ही बात है कि इन लोगों को छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं कई बार कह चुका हूँ तुम्हारे को कि भाई ये लोग इतने गंदे हैं, ये एक गद्दी पाने के लिए, प्रधानमंत्री की गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये उतनी बात सच है कि गद्दी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इन लोगों की परवाह मत कीजिए, आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। हाँ जी, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता ही हमारे भारत देश को आगे लगाएगा। देख लिए ना, 70 साल इनकी, जो सन 14 से पहले, 2014 से पहले क्या कर रखा था इन्होंने, और कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया भारत, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया भारत। भाई आप हिसाब लगा लो, 60% रास्ता हमने इन 12 सालों में, 13 सालों में कवर कर लिया है, और हमें 40% रास्ता ही कवर करना है भैया। इतनी हमारी अब ये देख लो, सबसे बड़ी बात, हम लोग कितना आगे आए हैं मिसाइलों में, कितने कितने आगे आए हैं कि मिसाइलों के अलावा बंदूकें बनाने में, और कितने आगे आए हैं हम आकाश वगैरह, जितनी भी मिसाइलें वगैरह शांत करने में, हम कितने आए हैं डीआरडीओ के द्वारा। जो हमारी रडार है उनको बनाने में सिर्फ एक प्रोडक्ट तो रह गया है। हाँ जी, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गया है, वो प्रोडक्ट है वायुयान बनाना, जेट बनाना। हाँ जी, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गया है उसमें, उसमें और तरक्की करते जाइए, और इन लोगों की परवाह मत कीजिए, और परवाह के साथ साथ इन लोगों को मारिए डंडे।
कॉकरोच जनता पार्टी वो खिलाफ है। उन लोगों को बाहर निकाल दिया आपने। क्या कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, भाई तुम बाहर होके अपने काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चे सारे, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने कह दिया ना आपने मोदी जी कह दिया उन लोगों से कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और इनको हम देख लेंगे। और इनको कॉकरोच जनता पार्टी को इतने डंडे मारो खींच खींच के। ये सोनू, क्या नाम है, सोनू दास, हाँ, सोनू दास को पकड़ और उस के हैंडलर दीपके को पकड़ पकड़ के इस कदर इनको लिटा दो इंडिया में कि ये दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लायक ही ना बचे। मैं क्या कह रहा हूँ, सोनू दास और दीपके को इतने डंडे मारो कि ये लोग प्रोटेस्ट करने के लायक ना बचे। प्रोटेस्ट इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं क्या प्रोटेस्ट? कि आप प्रधानमंत्री को गाली दें, उनकी माता श्री को गालियां दें, जो इस देश की सबसे पहली माँ है भाई, सबसे पहली माँ मैं उनको कह दूंगा आज कि उन्होंने जो बच्चा पैदा किया, जो बच्चा पैदा किया उसको भारतवर्ष गालियां दे रहा, जिसने इस देश को पार लगाने की कोशिश की भाई, योगी को करके दिखाओ ना। योगी तुम्हारी क्या कहूं, योगी तो बुलडोजर चलाने वालों में से हैं भाई, योगी बुलडोजर चलाने वालों में से हैं। अभी तक मोदी ने कुछ नहीं किया तुम लोगों के खिलाफ, और तुम कह रहे हो कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने किया है? भैया एक बात और, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी बन रही हैं जो डॉक्टरी का कोर्स करवाते हैं, इतनी ज़्यादा डोनेशन लेते हैं कि रह रब का नाम। अब डोनेशन पे लग गया है ताला, अब उस डोनेशन पे लग गया है ताला। आ जाओ कर लो, क्या करोगे तुम? बनाओगे ऐसी यूनिवर्सिटियाँ कि तुम्हारे पास पैसा 2 नंबरी आना शुरू हो जाए। इस मारे तो नहीं बनाई थी ना इंडिया ने यूनिवर्सिटियाँ इसलिए तो नहीं बनाई थी ना। तुम लोग 2 नंबरी पैसा तुम्हारे पास आना बंद हो गया है, अब आना बंद हो जाएगा और कुछ दिनों में। अब इस बात को जान लो कि भैया कितना खर्चा आता है। क्या कहते हैं, चाइना के डॉक्टर माने नहीं हैं सारे संसार में माने कहाँ है चाइना के डॉक्टर? सिर्फ उनके ही देश में तुम्हारे डॉक्टर माने हैं, तुम्हारे डॉक्टर। भैया 1 करोड़ नहीं 25 लाख में डॉक्टर तैयार होगा जो प्राइवेट करता है। आप इसको अन्यथा मत लीजिए भैया। इसमें भारतवर्ष में 15 लाख में डॉक्टर तैयार हो जाना चाहिए। जी हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, 15 लाख में डॉक्टर तैयार हो जाना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में। सरकारी में बहुत 4-5 लाख में होता हो, 4-5 लाख में डॉक्टर होते होंगे। और हमारे देश में डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है
के रह रब का नाम, के रह रब का नाम, रब का नाम लिया जाए तो वो देखा है आज आपने जो भी डॉक्टर है कितने पैसे वाले हो गए, कितना पैसा लेते हैं भाई, कितना पैसा लेते हैं एक ऑपरेशन का। और उनकी देखा देखी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो जाके ऑपरेशन करने शुरू कर दिए प्राइवेट में भाई, और वहाँ पे वो टाइम ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते भैया। इस गैप को भरना होगा, इस गैप को भरना होगा।